श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध में प्रवेश होता है। अर्जुन और श्री कृष्ण भी युद्ध रथ पर उपस्थित होते हैं। कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख भीम पौंड्र नामक विशाल शंख बजाते हैं। सभी योद्धा उत्साहपूर्वक युद्ध के लिए तैयार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग यह वह भाग है जब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ में युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं और दोनों सेनाओं के बीच शंखनाद आरंभ होता है। श्लोक 14। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। हिंदी भावार्थ है। तब श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ में स्थित श्री कृष्ण माधव और अर्जुन पार्थ ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यह संकेत था कि धर्म की ओर से युद्ध का श्रीगणेश अब होने वाला है। श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा। हिंदी भावार्थ है। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और महाबली भीमसेन जो वृकोदर कहलाते हैं ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। हिंदी भावार्थ है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल एवं सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता। हिंदी भावार्थ है। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजेय सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। हिंदी भावार्थ है। हे राजन, द्रुपद राजा, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महान भुजाओं वाले अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र सभी ने विभिन्न प्रकार के अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। हिंदी भावार्थ है। उन सभी शंखों की गूंज इतनी भयंकर थी कि उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। वह गूंज आकाश और पृथ्वी में व्यापक रूप से गूंज उठी। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपत। हिंदी भावार्थ है। हे राजन, फिर कपिध्वज अर्जुन उन्होंने युद्ध की तैयारी में खड़े कौरवों को देखा और युद्ध का समय निकट देखा। तब अपने धनुष को उठाते हुए श्री कृष्ण ऋषिकेश से यह वचन बोले। यह वह प्रसंग है जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़े होकर श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं को बीच में ले चलने का अनुरोध करते हैं। श्लोक 21 से 22। सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेहण योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हिंदी भावार्थ है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध की इच्छा रखते हैं और जान सकूं कि मुझे इस युद्ध में किन किन से लड़ना होगा। श्लोक 23। योत्स्यमानान्वेक्षेहण य एतेत्र समाप्ता है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। हिंदी भावार्थ है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में धृतराष्ट्र के मूर्ख पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। श्लोक 24। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम। हिंदी भावार्थ है। हे भारत, धृतराष्ट्र जब गुडाकेश अर्जुन ने इस प्रकार कहा तब हृषिकेश श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। हिंदी भावार्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सम्मुख खड़े इन संवेत कौरवों को देखो। श्लोक 26।
तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हिंदी भावार्थ है, उस समय अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने पिता तुल्य बुजुर्ग पितामह जैसे भीष्म, गुरु जैसे द्रोण, मामाए, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वसुर, ससुर और शुभचिंतकों को खड़ा देखा। श्लोक 27। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत्। हिंदी भावार्थ है, जब कौन्तेय अर्जुन ने अपने सभी सगे संबंधियों को युद्धभूमि में खड़ा देखा तो वह अत्यंत करुणा से भर गए। दुखी मन से व्याकुल होकर उन्होंने यह वचन कहा। इस भाग का सारांश है, अर्जुन युद्धभूमि में आते हैं और जब अपने बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखते हैं, पितामह, गुरु, सखा, पुत्र, पौत्र, तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। यह वही क्षण है जब अर्जुन का मनोबल टूटता है और वह युद्ध से विमुख होने लगते हैं। यही अर्जुन विषाद की शुरुआत है, जहां से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होगा। सारांश, इन श्लोकों में महाभारत के युद्ध का उद्घोष सुनाई देता है। पांडव पक्ष के वीर योद्धा, विशेषत श्री कृष्ण और अर्जुन, अपने दिव्य शंखों के माध्यम से धर्मयुद्ध का प्रारंभ करते हैं। यह घोष केवल बाहरी नहीं बल्कि कौरवों के हृदय को भय से भर देने वाला भी था। अर्जुन अब श्री कृष्ण से अपनी दुविधा प्रकट करने वाले हैं, जो आगे के श्लोकों में गीता का मूल संवाद बनता है। अर्जुन का युद्धभूमि में निरीक्षण। अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। भावार्थ है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें ताकि मैं यह देख सकूं कि किन किन से मुझे युद्ध करना है। जब अर्जुन रथ से दोनों ओर के योद्धाओं को देखता है तो उसे अपने रिश्तेदार, गुरुजनों और मित्रों को देखकर मन में करुणा और मोह उत्पन्न होता है। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें।